प्रियंका चतुर्वेदी, बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी के लिए। आप मानती हैं चुनाव से पहले ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए है? आखिरकार वो गए क्यों? और पैसे के तमाम जो आरोप लग रहे हैं, डायरी में 15 करोड़ मिले, 5 करोड़, कई गंभीर आरोप है बीजेपी पर। देखिए, झटका सिर्फ बीजेपी को नहीं है, ये झटका देश के इलेक्शन कमीशन को भी है। जो हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट के पैसों के बल पे गिराई, दिल्ली के पैसों से गिराई, आज वो साबित होता जा रहा है। हमने कहा था 50 खोके एकदम होके खरीद कर एमएलएज किए, उन्हीं एमएलएज ने नंगा नाच गोवा में किया। आज वही पैसों के बल पे ये लोग सोचते हैं कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये इनकी गलतफहमी है। इलेक्शन कमीशन ने 4 बार उद्धव साहब ठाकरे जी के बैग चेक किए। क्यों? जो गुजरात से आ रहे खोखे वाले बैग से या दिल्ली से आ रहे खोखे वाले बैग से पीएम केयर्स फंड हो या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो या हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई टैक्स पेयर्स का फंड हो, इस तरीके से खुलेआम पैसों के माध्यम से वोट को खरीदने का काम किया जा रहा है। आज कोई छोटे मोटे नेता नहीं है विनोद तावड़े जी, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। और अगर इलेक्शन कमीशन इस पे कार्रवाई नहीं करती है, इस राजनीतिक पक्ष पे कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं मानती हूँ कि सही मायने में जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। प्रियंका जी, इससे पहले भी ना पैसे देने के आरोप लगाए जाते रहे हैं और कल भी कई खबरें आई थी जिसमें आरोप लगाया गया था बीजेपी पर। अब सवाल यह है कि अलग अलग जगहों पर चेकिंग, चुनाव आयोग, आप लोगों की तमाम बातें रखी जा रही है, मुद्दों पर चुनाव की बात लगातार बीजेपी और महायुति की तरफ से की जा रही है। कौन सा मुद्दा वो उठा रहे हैं, आप मुझे अगर बता देंगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी इस मुद्दे को लेकर। एक मुद्दा आप मुझे बताइए जो भारतीय जनता पार्टी या महायुति ने उठाया हो, आप मुझे वो मुद्दा बता दीजिए। मैं आपको मुद्दे बताती हूँ कि महाविकास अघाड़ी ने क्या क्या मुद्दे रखे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो महिलाओं पे बढ़ रहे अत्याचार को हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी वो गुजरात में भेजने का काम हो, चाहे वो एक गुजराती बिजनेसमैन को पूरे महाराष्ट्र की लैंड गिफ्ट करती हो, मुंबई की लैंड गिफ्ट करती हो, वो सारे मुद्दे महाविकास अघाड़ी ने उठाए हैं। अब सवाल ये है कि अब आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? देखिए, सवाल तो ऐसा है कि हर देशवासी को अब ये कदम की बात करनी चाहिए कि आज अगर आपके वोट का ही कोई महत्व नहीं है और पैसे के बल पे खरीदा जा सकता है, तो क्या ऐसी राजनीतिक पक्ष जिसके पास अपार धन है, देशवासियों का धन है, क्या उसको ये इलेक्शन लड़ने भी चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए? आज अगर इलेक्शन कमीशन में सही ताकत होगी और मैं कहूंगी इट हैज अ स्पाइन, तो ऐसी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसों के बल पे काम करती हैं, इस तरीके का भ्रष्टाचार पैसों के बल पे करती हैं, तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनको इलेक्शन खड़ा होने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, चाहे वो विनोद तावड़े जी हो या उनका राजनीतिक पक्ष। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान आ गया है। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग हुई थी, उस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति भी हुई थी। अब उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा बैग चेक किया गया था लेकिन मेरे बैग से कुछ नहीं निकला है और देखिए तावड़े के पास से ढेर सारे पैसे मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर जिस तरीके से लगातार आरोप महायुति की तरफ से महाविकास अघाड़ी की तरफ से महायुति पर लगाए जाते रहे और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि मेरे बैग की चेकिंग के बावजूद वहां कुछ नहीं मिला और अब विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। आपको याद होगा महाविकास अघाड़ी पहले भी कई बार अलग अलग मंचों पर इस बात को रखता रहा है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग फसली गेली, बॅगेमधलं काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाका।